रामगढ़ नगर का जिमीदार जीवनलाल एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसने गांव के कई किसानों को ब्याज पर रुपए उधार दिए थे, जिनके बदले में वो उनकी जमीन अपने पास गिरवी रखता था। गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत ही ज्यादा ब्याज पर उन्हें पैसे दिया करता था। जिमीदार से एक बार जो किसान उधार पैसे ले लेता, वो उसके चक्रव्यूह में ऐसा फंसता कि जमींदार उसके खेतों को भी हड़प कर जाता। हालांकि गांव के लोग जिमीदार की इस बेईमानी से वाकिफ थे, लेकिन फिर भी कई बार मजबूरी के कारण उन्हें जिमीदार के पास पैसा उधार लेने के लिए आना ही पड़ता था। जिमीदार जीवनलाल के घर में उसकी पत्नी और 10 साल का बेटा भी था। सुनिए जी, आप ये गांव के किसान लोगों के साथ बेईमानी करना छोड़ दीजिए, नहीं तो ये बेईमानी की कमाई एक ना एक दिन आपका सर्वनाश कर देगी। क्या बोल रही हो? आजकल ऐसा ही चलता है। आखिरकार गांव के किसान खुद मेरे पास चल के आते हैं, मैं थोड़ी उन्हें पैसे देने के लिए उनके घर जाता हूँ। वैसे भी तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। इसी तरह जिमीदार जीवनलाल की पत्नी उसे बार बार समझाती, लेकिन उसकी पत्नी की बातों को वो एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। उस नगर के कई छोटे बड़े किसानों की जमीनें जिमीदार जीवनलाल के पास गिरवी रखी हुई थी। मुसीबत के समय में लिए गए उधार को ब्याज लगा लगा कर पहाड़ जैसा ब्याज बनाने में माहिर थे जीवनलाल। क्यों रे हरिया, तुमने उधार लिए पैसे का ब्याज नहीं मोड़ा? देखो, अगर इस साल ब्याज के साथ पूरा पैसा नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। उसके मन में दया धर्म जैसी कोई चीज नहीं थी। एक बार जो किसान जीवनलाल से कर्ज ले लेता तो वह सारी जिंदगी अपने खेतों में उसका मजदूर बनकर रह जाता। जीवनलाल के इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए किसानों में से एक किसान था कन्हैया। कन्हैया दिन रात मजदूर की तरह से जिमीदार के खेतों में काम करता, लेकिन मजदूरी के नाम पर उसके हाथ हमेशा खाली ही रहते। कन्हैया का एक जवान बेटा था, मनोहर। मनोहर अक्सर अपने पिता को जिमीदार के खेतों में काम करते हुए देखता तो उसका खून खौलने लगता। पिताजी, आप पूरा दिन जीवनलाल के खेतों में काम करते हो, फिर भी मजदूरी इतनी नहीं मिलती है कि हम भर पेट खाना खा सकें। क्या बताऊं बेटा, मैंने 8 साल पहले जिमीदार से कर्ज लिया था और तब तेरी बहन की शादी की थी। तब से मैं जिमीदार का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहा हूं, परंतु ना जाने कि जिमीदार के खेतों में ऐसा क्या जादू है कि इतना पैसा लुटाने के बाद भी बड़े ही मुश्किल से ब्याज ही पूरा हो पाता है, जबकि असल पैसा उतना का उतना ही खड़ा है। पिताजी, मुझे पक्का यकीन है कि जिमीदार के हिसाब किताब में गड़बड़ है। वो हम भोले भाले गांव के किसानों को मूर्ख बना रहा है। बेटा, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम गरीब लोग कर भी क्या सकते हैं। लगता है हमारी किस्मत में जिमीदार के खेतों में काम करना ही लिखा है। अगली सुबह कन्हैया काम पर जाने के लिए उठा, लेकिन वो चारपाई से उठ ना सका। मनोहर ने देखा कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। एक तो गरीबी की मार के कारण कन्हैया को अच्छी खुराक नहीं मिल पा रही थी,
दूसरी तरफ दिन रात की मजदूरी के कारण उसकी हालत काफी खराब थी। तभी गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने दवा दे दी और कुछ दिन के लिए आराम करने को कहा। कई दिन बीते, लेकिन कन्हैया की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि दिन प्रतिदिन उसकी सेहत और भी ज्यादा खराब होती गई और कुछ दिन में ही उसकी मृत्यु हो गई। एक दिन वो भी आ गया जब कन्हैया के बेटे ने फैसला कर लिया कि वह अपने पिता की मौत का बदला जिमीदार जीवनलाल की हत्या करके लेगा। मनोहर के सिर पर अब खून सवार था। मनोहर ने जिमीदार के घर की निगरानी करना शुरू कर दिया। वो जिमीदार के घर की हर खबर रखने लगा ताकि जब भी मौका मिले वो जिमीदार को मौत के घाट उतार सके। एक दिन उसे पता चला कि आज रात जिमीदार अपने घर पर बिल्कुल अकेला रहेगा। यहाँ तक कि जिमीदार के नौकर चाकर भी उसके घर पर नहीं रहेंगे। मनोहर एक खंजर लेकर आधी रात के समय जिमीदार के कमरे में घुस गया। जिमीदार के कमरे में घुसते ही उसने खंजर से वार कर जिमीदार को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जिमीदार के 10 साल के बेटे ने मनोहर को जिमीदार की हत्या करते हुए देख लिया था। वो चीखा चिल्लाया, परंतु मनोहर बहुत ही तेजी के साथ वहां से भाग निकला। दौड़ता दौड़ता वो रात के घने अंधेरे में कहीं अवजल हो गया। किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि मनोहर कहाँ गया। उस दिन के बाद से किसी ने भी मनोहर को उस गांव में नहीं देखा। इधर जिमीदार जीवनलाल का 10 साल का बेटा रघु अपने पिता की मौत अपनी आंखों से देख चुका था। वो बहुत ही ज्यादा क्रोध में था। जिमीदार की मौत के बाद उसके बेटे रघु की परवरिश अब जिमीदार की पत्नी पर थी। माँ ने अपने बेटे का पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरह से किया, लेकिन जैसे जैसे रघु बड़ा होने लगा उसके मन में अपने पिता की मौत का बदला लेने की भावना और भी ज्यादा बढ़ने लगी। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने पिता के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। जो हो चुका है उसे भूल जाओ। तुम्हारे पिता के साथ जो भी कुछ हुआ वो उनके कर्मों का फल था। ऐसे ही काफी वर्ष बीत जाते हैं। रघु अब बड़ा हो चुका था। वह अपने पिता की तरह जिम्मेदारी संभालता था, लेकिन वो अपने पिता जैसा बेईमान नहीं था। शायद उसकी माँ की दी हुई सीख के कारण रघु अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था, इसलिए गांव में उसकी इज्जत भी थी। लेकिन रघु का मन हमेशा अशांत रहता था। उसे अपने पिता की याद आती और बदले की भावना उसे बेचैन कर देती। रघु की माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा पुरानी बातों को भूल जाओ। पुरानी बातों को याद रखने से कोई लाभ नहीं होगा। परंतु रघु पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन की बात है, रघु की मौसी रघु के घर पर आई। उसने रघु की माँ को परेशान देखकर कहा, बहन, आखिर ऐसा क्या कारण है कि तुम हर समय बेचैन रहती हो? बहन क्या बताऊं, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। धन है, दौलत है, नौकर चाकर है, परंतु मेरी परेशानी का कारण मेरे बेटे की बेचैनी है। वो हमेशा अपने पिता के हत्यारे के बारे में सोचता रहता है और बदले की भावना उसके मन को जलाती रहती है। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई हूँ, परंतु उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता।
मेरी मानो तो बहना, रघु का विवाह कर दो। लड़का अब जवान हो चुका है, उसका विवाह हो जाएगा तो वो अपने घर गृहस्थी के कामों में लग जाएगा। उसके बाद उसे इधर उधर की बातें सोचने का समय नहीं मिलेगा। घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हारे घर का माहौल भी शांत हो जाएगा। लेकिन बहन, मुश्किल तो ये है कि वो शादी के लिए भी तैयार नहीं होता। बहन, इस समस्या का समाधान तो हमारे गांव के बाहर आए हुए वो साधु महाराज अवश्य कर सकते हैं। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। पिछले 3-4 महीने से वो गांव के लोगों का दुख का निर्माण करता है। मुझे भी लगता है कि तुम्हें भी अपनी परेशानी को लेकर साधु बाबा के पास जाना चाहिए। वो अवश्य ही इसका कोई ना कोई हल निकाल देंगे। वैसे भी साधु बाबा बड़े ही सरल और सच्चे स्वभाव के आदमी हैं। जबकि दूसरी तरफ गांव के बाहर डेरा जमाए हुए साधु महाराज अपने पास आने वाले लोगों से केवल इतना ही कहता था कि आप लोग भगवान पर भरोसा रखें, वो सबका भला करेंगे। साधु बाबा कभी भी किसी गांव वाले को झूठा दिलासा नहीं देते थे। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। रघु की मां के मन में भी अब साधु से मिलने की इच्छा जाग उठी, परंतु उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। साधु बाबा की सादगी और उसकी सरलता के चर्चे आसपास के गांव में भी खूब फैल गए। इसी बीच एक अजीब सी बीमारी गांव में फैलने लगी। यहाँ तक के वैद्य और हकीम भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे। तभी गांव के ही कुछ ढोंगी और पाखंडी लोग, जो बाबा की इस बढ़ती हुई प्रबलता से निराशा करते थे, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और इस साधु बाबा का खात्मा किया जाए। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और गांव में यह अफवाह फैला दी। सुनो गांव वालों, साधु बाबा अगर 21 दिनों तक उपवास रखेंगे, ना ही पानी पिएंगे और ना ही कुछ खाएंगे, तो गांव की परेशानी दूर हो सकती है। सभी लोग साधु बाबा के पास आए। साधु महाराज ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि गांव में फैली हुई बीमारी का उनके उपवास रखने से कोई समाधान नहीं होगा, परंतु लोगों की श्रद्धा के आगे साधु महाराज को उनकी बात माननी पड़ी। साधु महाराज ने मन में सोचा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। बाबा 21 दिनों तक बिना पानी और बिना कुछ खाए उपवास के लिए बैठ गए। इसी बीच लोग भी अपनी समस्याएं लेकर साधु बाबा के पास आते रहते। रघु की मां को भी एक दिन मौका मिला और वह रघु के साथ साधु महाराज के पास पहुंच गई। प्रणाम साधु बाबा, मेरे बेटे का मन हर समय बेचैन रहता है। मुझे पूरी बात बताओ, आखिर इसका मन बेचैन क्यों रहता है? तभी रघु ने अपने पिता की हत्या की सारी घटना उन्हें विस्तार से बता दी और यह भी बताया कि वो अपने पिता के हत्यारे से बदला लेना चाहता है। जब तक वो ऐसा नहीं करेगा, उसके मन को चैन नहीं मिलेगा। साधु महाराज, अगर आप सचमुच कोई सिद्ध पुरुष हैं तो कृपया करके मेरे पिता के हत्यारे के बारे में मुझे बता दीजिए कि वो कौन है और वो कहाँ रहता है। ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा अवश्य होगा। तुम कल मेरे पास आ जाना। कल मेरे उपवास का 16वां दिन है। ये सुनकर रघु की आंखों में चमक आ गई। इसके बाद रघु अपनी माँ के साथ घर वापस लौट आया।
उस रात रघु को नींद नहीं आ रही थी। वह सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। कल साधु बाबा अवश्य ही मेरे पिता के हत्यारे के बारे में मुझे बता देंगे और फिर मैं अपना बदला ले सकूंगा। दूसरी तरफ साधु बाबा, जो वृद्ध अवस्था के कारण काफी कमजोर थे, इस उपवास के कारण उनका शरीर और भी ज्यादा कमजोर हो गया। अगली सुबह रघु जल्दी उठकर तैयार हुआ और अपनी माँ के साथ साधु बाबा की ओर निकल पड़ा। जब साधु महाराज के सामने पहुंचा तो साधु बाबा कहने लगे, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम अगर चाहो तो इसी समय अपना बदला पूरा कर सकते हो और अपना दुख मिटा सकते हो। साधु बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। सुनो बेटा, तुम जिस हत्यारे को ढूंढ रहे हो, मैं ही तुम्हारे पिता का हत्यारा हूँ। मैंने ही जीवन लाल की हत्या की थी। मैं ही वो मनोहर हूँ। ये कहते हुए साधु बाबा ने एक कटार रघु को दिया और कहने लगे, अब तुम चाहो तो मुझे मार डालो। यह सुनकर रघु का खून खौलने लगा। वह कटार लेकर बाबा को मारने के लिए दौड़ा। रघु, ये तू क्या करने जा रहा है? रघु, इसे ध्यान से देख, ये पहले वाला मनोहर नहीं है। बाहर हजारों लोगों की भीड़ को इस पर विश्वास है। ये हजारों गरीब और भूखे लोगों को खाना खिलाता है। उन सब का ये अन्नदाता है। रघु ने कटार फेंक दी। हाँ माँ, तुम सच कहती हो। ये अब पहले वाला मनोहर नहीं है। तब साधु बाबा ने कहा, रघु बेटा, ये सत्य है कि मैंने ही तेरे पिता की हत्या की थी, क्योंकि उस समय मेरे सिर पर भी वही खून सवार था जो कुछ देर पहले तेरे सिर पर सवार था। परंतु मैं छिपता छिपाता गांव गांव घूमता रहा। पकड़े जाने के डर से ना जाने कहां कहां जंगलों में मारा मारा फिरता रहा। मेरा मन शांत रहने लगा। फिर एक दिन मैं एक संत के छन में गया, उन्हीं के साथ रहने लगा। मैं कोई योग विद्या नहीं जानता, कोई चमत्कार नहीं जानता, ना ही मैंने आज तक ऐसा कोई दावा किया। ये तो इन गांव वालों की श्रद्धा है, जिसके कारण मैं 21 दिनों के लिए उपवास पर बैठ गया। मैं पहले से ही जानता था कि मैं उसी गांव में जा रहा हूं जहां मैंने जिमीदार जीवन लाल की हत्या की थी, और मुझे इस बात का भी पता था कि तुम जरूर मुझ तक पहुंच जाओगे। अब मुझे मौत का कोई भय नहीं है। इसके बाद रघु ने मनोहर को मारने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। अब उसका मन शांत हो चुका था। वह अपने घर वापस लौट आया। इधर 21 दिन के बिना अन्न और जल का उपवास करते करते बूढ़े मनोहर की जान चली गई और गांव में फैली हुई बीमारी भी खत्म हो गई। तभी सभी गांव वालों ने मिलकर साधु बाबा के लिए एक समाधि का निर्माण किया। परंतु ये सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया था कि ये साधु सालों पहले गांव में रहने वाला मनोहर ही था। रघु और उसकी माँ ने इस राज को हमेशा अपने मन में ही दबाई रखा।